दुनिया के सबसे शांत दिखने वाले आसमान के नीचे एक ऐसा गहरा कुआं छिपा है जिसे देखने भर से इंसान को समझ आ जाता है कि पृथ्वी के अंदर कितने रहस्य आज भी अनछुए हैं। ऊपर से यह जगह बिल्कुल शांत, नीली, साफ नजर आती है, जैसे कोई बड़ा सा प्राकृतिक स्विमिंग पूल हो। लेकिन जैसे ही कोई इसके किनारे खड़ा होकर नीचे झांकता है तो उसे एहसास होता है कि यह कोई साधारण पानी का गड्ढा नहीं, यह एक सीधा नीचे खुलने वाला विशाल दरवाजा है जो इंसान को धरती की पुरानी दुनिया तक ले जाता है। इसे कहते हैं ब्लू होल। पूरी दुनिया में ऐसे कई ब्लू होल्स हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है ग्रेट ब्लू होल, जो ब्लीज नाम के एक छोटे से देश में समंदर के बीचों बीच स्थित है। दूर से देखने पर यह साफ फिरोजी पानी के बीच एक गहरे नीले गोल दाग की तरह दिखता है, जैसे किसी ने समुद्र के बीच एक परफेक्ट गोल निशान बना दिया हो। लेकिन सवाल ये है कि यह बने कैसे और ये इतने खतरनाक क्यों है कि दुनिया के सबसे अनुभवी डाइवर्स भी यहाँ उतरने से पहले 2 बार सोचते हैं। ब्लू होल असल में बहुत गहरी पानी से भरी खाइयां होती हैं। ये बाहर से गोल दिखती हैं और नीचे जाते जाते सीधी नीचे खुलती चली जाती हैं। ऊपर का पानी नीला और साफ होता है, लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ती है रोशनी गायब हो जाती है और पानी का रंग गहरा, फिर और गहरा, और एक समय ऐसा आता है जब पानी काले अंधेरे जैसा दिखने लगता है। दुनिया में कई जगह ब्लू होल्स मिलते हैं, जैसे ब्लीज का ग्रेट ब्लू होल, बहमास के डीन्स ब्लू होल, चाइना का ड्रैगन होल, इजिप्ट का दाहब ब्लू होल। लेकिन ब्लीज वाला ग्रेट ब्लू होल इसलिए सबसे फेमस है क्योंकि इसका आकार परफेक्ट गोल है और इसकी गहराई लगभग 120 मीटर तक सीधे नीचे जाती है। आज ये जगह पूरी तरह समंदर में डूबी हुई है, लेकिन ये हमेशा से पानी के अंदर नहीं थी। लगभग 1,50,000 साल पहले जब पृथ्वी पर आइस एज चल रहा था और बड़े बड़े ग्लेशियर फैले हुए थे, तब समुद्र का पानी बहुत नीचे था, इतनी नीचे कि आज जहां ओशन है वो हिस्सा तब सूखी जमीन हुआ करता था। इस सूखी जमीन के अंदर लाइमस्टोन नाम की एक सॉफ्ट चट्टान होती है। इस लाइमस्टोन के अंदर धीरे धीरे पानी घुसता गया और गुफाएं बनने लगी। जैसे जैसे हजारों साल बीतते गए गुफाओं का आकार बढ़ता गया। फिर एक समय आया जब अर्थ का तापमान बढ़ने लगा, आइस एज खत्म हुआ, बर्फ पिघलती गई और समुद्र का स्तर ऊपर उठता गया। धीरे धीरे ये सारी गुफाएं पानी में डूब गईं। कुछ गुफाओं की छतें कमजोर होने लगीं और पूरा ढांचा धंसकर नीचे गिर गया। गुफा टूटते ही एक बड़ा गोल सीधा नीचे जाने वाला शाफ्ट बन गया। आज हम इन्हें ब्लू होल के नाम से जानते हैं। अगर एक सिंपल भाषा में कहें तो ब्लू होल असल में पुरानी चूना पत्थर की गुफाएं थी जो पानी बढ़ने से डूब गईं। बाद में इनकी छतें गिर गईं और नीचे एक गहरा सीधा कुएं जैसा गड्ढा बन गया। यानी ये एक तरह से पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास की निशानी है। ब्लू होल की एक सबसे डरावनी चीज है ड्रॉप ऑफ। ऊपर का हिस्सा 10 से 15 मीटर तक बहुत शांत और नॉर्मल लगता है, लेकिन एकदम अचानक जमीन गायब हो जाती है, जैसे कोई किनारा खत्म हो गया हो। नीचे सिर्फ एक खाली खाई दिखती है जो लगभग सीधी नीचे जाती है। डाइवर के लिए ये मोमेंट सबसे खतरनाक होता है क्योंकि ऊपर की रोशनी अचानक कम हो जाती है, विजुअलिटी धीरे धीरे गायब होने लगती है, नीला रंग गहरा होकर काला होने लगता है, दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। कई अनुभवी डाइवर्स कहते हैं कि ड्रॉप ऑफ देखकर इंसान को ऐसा लगता है जैसे वह हवा में लटक रहा हो और नीचे एक अनंत अंधेरा हो। कुछ ब्लू होल्स में ड्रॉप ऑफ इतना साफ और सीधा है कि लगता है जैसे किसी ने लेजर से दीवार काटकर यह गोल गड्ढा बनाया हो। ब्लू होल के अंदर गहराई में जाते ही एक और फिनोमेना महसूस होता है, थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन वो जगह होती है जहां ऊपर का गर्म पानी अचानक नीचे के ठंडे पानी से मिल जाता है। यह डिफरेंस इतना तेज होता है कि डाइवर को लगता है कि वह किसी इनविजिबल लेयर से गुजर रहा हो। ऊपर का पानी हल्का, साफ और गर्म होता है, लेकिन 25-30 मीटर के बाद तापमान अचानक गिरता है। कई बार डाइवर को अपने हाथ और चेहरा सुन्न महसूस होता है क्योंकि उनके शरीर पर ठंड अचानक लगती है। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड साइंटिफिक फिनोमेना है जो हर डीप वाटर डाइव में दिखता है। लेकिन ब्लू होल के अंदर ये सबसे अधिक ड्रामेटिक लगता है। ब्लू होल में जाते जाते एक समय पर रोशनी इतनी कम हो जाती है कि डाइवर को अपना हाथ भी मुश्किल से दिखता है। रीजन, सनलाइट वाटर के अंदर तेजी से एब्जॉर्ब होती है, खासकर वर्टिकल शाफ्ट्स में लाइट स्कैटर नहीं करती। नीचे सेडिमेंट लेयर्स होती हैं और डीपर लेयर्स में ऑक्सीजन बहुत कम होती है। यह पूरा माहौल डर पैदा करता है, लेकिन यह सिर्फ पानी की भौतिक प्रॉपर्टीज की वजह से होता है। ब्लू होल के ऊपर वाले हिस्से में काफी मरीन लाइफ मिलती है। रीफ कोरल्स, कैरिबियन रीफ शार्क्स, पैरट फिश, ग्रुपर्स,
लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ती है पानी में ऑक्सीजन कम होती जाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे टॉक्सिक कंपाउंड्स भी नीचे की लेयर्स में पाए जाते हैं। यही कारण है कि ब्लू होल के नीचे वाला हिस्सा लगभग डेड जोन होता है, जहां ना कोरल्स होते हैं, ना फिशेस, ना कोई बड़ा मरीन एनिमल। मानो नीचे की दुनिया बिल्कुल अलग हो। 1971 में वर्ल्ड फेमस ओशन एक्सप्लोरर जैक कूस्टो ने अपनी टीम के साथ ग्रेट ब्लू होल की पूरी अंडर वाटर मैपिंग की। उन्होंने इसकी डेप्थ मेजर की, अंडर वाटर टनल का साइज बताया, टॉक्सिक लेयर्स खोजी और इसके पुरानी लाइमस्टोन केव होने के साइंटिफिक प्रूफ्स निकाले। उनकी एक्सपीडिशन के बाद दुनिया को पहली बार समझ आया कि ब्लू होल एक सिंपल पानी का गड्ढा नहीं, बल्कि ये पृथ्वी की पुरानी गुफाओं का गेटवे है। लगभग 90 से 120 मीटर की गहराई पर ब्लू होल के अंदर एक ऐसी चीज मिलती है जो देखने में अजीब भी है और खतरनाक भी। इसे कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड लेयर। ऊपर से देखने पर यह एक सफेद धुंध की तरह लगती है, जैसे पानी के अंदर कोई बादल ठहरा हुआ हो, लेकिन ये बादल हवा का नहीं बल्कि जहरीली गैस का बना होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड पानी में मिलकर एक मोटी परत बना देता है, जिसकी खासियतें हैं ये सनलाइट को लगभग पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। इस परत के नीचे परमानेंट अंधेरा रहता है। इस लेयर में ऑक्सीजन बहुत कम होती है। पानी का रंग दूधिया और धुंधला दिखता है। इस परत को साइंटिफिक तरीके से क्रॉस करना आसान नहीं है। डाइवर्स इस जोन में उतरते ही देखते हैं कि टॉर्च की रोशनी भी घुस नहीं पाती। आसपास कुछ भी साफ नजर नहीं आता। पानी का तापमान बदल जाता है और इक्विपमेंट पर हल्की मेटालिक स्मेल महसूस होती है। ये स्मेल हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होती है। मछलियां और दूसरी मरीन स्पीशीज इस जोन में सरवाइव नहीं कर पाती, इसलिए नीचे का पूरा हिस्सा लगभग जीवहीन रहता है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक और काम करता है, ये ऑर्गेनिक चीजों को तेजी से सड़ने नहीं देता। इसलिए कई बार टर्टल शेल्स, बड़े फिशेस या कुछ पुरानी एनिमल रिमेन्स बहुत अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं। ये कोई मिस्ट्री नहीं है, ना ही इसमें कोई सुपर नेचुरल चीज है। हाइड्रोजन सल्फाइड बैक्टीरिया को रोक देता है, इसलिए डिकम्पोजिशन बहुत धीमा हो जाता है। इस परत को पार करते ही डाइवर एक ऐसे जोन में पहुंचता है जहां नीचे सिर्फ अंधेरा और विशाल खाली स्पेस है। ग्रेट ब्लू होल के अंदर 40 मीटर ऊंचा और लगभग 30 मीटर चौड़ा एक नेचुरल टनल है। इसे द आर्च कहा जाता है। ये आर्च ब्लू होल को समुद्र के बाहरी हिस्से से जोड़ता है, लेकिन इसकी स्थिति बेहद ट्रिकी है। आर्च के अंदर पानी धुंधला दिखता है, बहुत ठंडा होता है, ऑक्सीजन कम मिलती है और हर तरफ गहरा अंधेरा रहता है। इसके कारण कई डाइवर्स को दिशा पहचानने में मुश्किल होती है। आर्च को पार करने के लिए टेक्निकल डाइविंग ट्रेनिंग, स्पेशल ब्रीदिंग गैस मिक्सचर्स, मल्टीपल ऑक्सीजन टैंक्स और अत्यधिक एक्सपीरियंस जरूरी होता है। ये कोई एडवेंचर स्पॉट नहीं है। दुनिया के प्रोफेशनल डाइवर्स ही यहाँ उतरते हैं। जैसे जैसे डाइवर नीचे जाता है उस पर दबाव बढ़ता है। गहराई बढ़ने पर शरीर में नाइट्रोजन डिसॉल्व होने लगता है और एक समय के बाद ये दिमाग पर असर डालता है। इसे कहते हैं नाइट्रोजन नर्कोसिस। इसके सिम्टम्स हैं जजमेंट कमजोर हो जाना, डायरेक्शन गलत समझना, नींद जैसा महसूस होना, इक्विपमेंट को सही से ऑपरेट ना कर पाना। कई डाइवर्स को नीचे पहुंचकर लगता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन असल में उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा होता। नाइट्रोजन नर्कोसिस ही ब्लू होल में होने वाली कई दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। आखिर क्यों ब्लू होल में इतने ज्यादा हादसे होते हैं? जानते हैं रियल रीजंस। यहाँ की मौतों को अक्सर इंटरनेट पर एग्जैजरेट किया जाता है, लेकिन असल कारण बिल्कुल साइंटिफिक है। नंबर 1, डेप्थ का गलत अंदाजा। ब्लू होल की दीवारें इतनी स्मूथ हैं कि डाइवर को पता ही नहीं चलता कि वह कितनी नीचे आ गया है। नंबर 2, लो विजिबिलिटी। अचानक बढ़ते अंधेरे में दिशा का पता खो जाना आसान है। नंबर 3, गैस मैनेजमेंट। गहराई का दबाव ऑक्सीजन कंजम्पशन को बढ़ा देता है, टैंक जल्दी खत्म होता है। नंबर 4, रॉन्ग एंट्री इनटू द आर्च। कुछ डाइवर्स आर्च के गलत हिस्से में चले जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। नंबर 5, नार्कोसिस। डेप्थ की वजह से जजमेंट खो देना। इनमें से कोई भी फैक्टर फैटल हो सकता है और कई बार ये फैक्टर मिलकर एक डेंजरस सिचुएशन बना देते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही हादसों के बारे में जो ब्लू होल के अंदर हो चुके हैं। नंबर 1, दाहाब ब्लू होल डेथ्स, इजिप्ट। इजिप्ट का दाहाब ब्लू होल दुनिया की सबसे डेंजरस डाइविंग साइट्स में गिना जाता है। यहाँ 100 से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड डाइवर्स की डेथ रिकॉर्ड्स ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है। ज्यादातर मौतें आर्च पार करने की कोशिश में हुई। नंबर 2, यूरी लिप्स्की। यूरी लिप्स्की नाम का एक डाइवर दाहाब ब्लू होल में उतरा, लेकिन डेप्थ बढ़ते ही नार्कोसिस, इक्विपमेंट फेलियर और ओरिएंटेशन खोने के कारण वह नीचे गिरता चला गया। ये इंटरनेट पर सबसे वाइडली स्टडीड डाइविंग केस है,
लेकिन ब्लू होल के लिए एक रिमाइंडर भी है कि ट्रेनिंग और प्लानिंग के बिना उस गहराई में उतरना कितना खतरनाक हो सकता है। नंबर 3, ग्रेट ब्लू होल में डॉक्यूमेंटेड रिस्क्स। ब्लीज वाले ग्रेट ब्लू होल में डेथ्स बहुत कम है क्योंकि यहाँ डाइविंग स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होती है, लेकिन फिर भी ऐसे कई केसेस डॉक्यूमेंटेड हैं जहां गैस मिक्सचर गलत था, प्लानर डेप्थ पढ़ नहीं पाया या डाइवर पैनिक में ऊपर भागने लगा। इन कारणों से एक्सीडेंट्स हुए। 2018 में वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रेंसन, फैबियन कॉस्टो और उनकी टीम ने ब्लू होल की सबसे मॉडर्न अंडर वाटर मैपिंग की। उन्होंने एक स्पेशल सबमरीन से पूरे ब्लू होल का 3D मैप बनाया, टॉक्सिक लेयर्स का केमिकल एनालिसिस किया, नीचे के फ्लोर की डिटेल्ड वीडियो ली और स्टेलेक्टाइट्स की उम्र पता की। सबसे बड़ी खोज ये थी कि नीचे उन्हें स्टेलेक्टाइट्स मिले। स्टेलेक्टाइट्स वही होते हैं जो केव की छत से नीचे लटकते हैं। इनका मिलना ये साबित करता है कि ब्लू होल कभी सूखी गुफा थी और बाद में पानी से भर गई। इसके अलावा उन्हें नीचे कोरल ग्रेवयार्ड, पुराने टर्टल शेल्स और कार्बोनेट डिपॉजिट्स भी मिले, जो इस बात के मजबूत साइंटिफिक सबूत हैं कि ब्लू होल का पूरा इतिहास अर्थ की क्लाइमेट हिस्ट्री से जुड़ा है। गहराई के साथ रेडियो सिग्नल्स और साउंड वेव्स कमजोर हो जाती हैं। इसका मतलब नीचे डाइवर एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाते, सरफेस टीम से संपर्क टूट जाता है, डायरेक्शन बताने वाले इंस्ट्रूमेंट्स पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। कम्युनिकेशन गैप कई बैड सिचुएशंस को और खतरनाक बना देता है। 120 मीटर से नीचे का हिस्सा ऐसे लगता है जैसे कोई ब्लैक रूम हो। यहाँ कोई लाइट नहीं, कोई साउंड नहीं, कोई करंट्स नहीं, बस एक सीधी खाली वर्टिकल स्पेस है। यहाँ पहुंचकर डाइवर को लगता है कि वह किसी जाइंट अंडरग्राउंड चैम्बर में खड़ा है, जबकि वह असल में पानी में सस्पेंडेड होता है। लेकिन यह अनुभव एटमॉस्फेरिक या इमोशनल नहीं, यह सिर्फ पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज और डीप डार्कनेस का परिणाम है। ब्लू होल एक ऐसा रेयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जहां पुराना लाइमस्टोन, गुफाओं के टूटे अवशेष, पुराने जीवों के अवशेष, पुराने स्टेकल्टाइट्स। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ब्लू होल एक ऐसा रेयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जहां पुराना लाइमस्टोन, गुफाओं के टूटे अवशेष, पुराने जीवों के अवशेष, पुराने स्टेलेक्टाइट्स और एंशिएंट सेडिमेंट्स, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व मिला है। इसलिए संभव है क्योंकि ब्लू होल की गहराई में ऑक्सीजन बहुत कम है। ऑक्सीजन की कमी का मतलब है कि चीजें जल्दी सड़ती नहीं है। इससे नीचे जमा मटेरियल हजारों साल तक वैसा ही रहता है। वैज्ञानिक जब नीचे से सैंपल्स लेकर आते हैं तो उन्हें पृथ्वी के क्लाइमेट और सी लेवल के पुराने रिकॉर्ड मिलते हैं। जब रिचर्ड ब्रेंसन, फैबियो कॉस्टो और उनकी टीम ने ब्लू होल का डीप मैपिंग किया तो सबसे चौंकाने वाली चीज थी नीचे से मिली स्टेलेक्टाइट्स। स्टेलेक्टाइट्स क्या होते हैं? गुफा की छतों से लटकने वाली कैल्शियम की नुकीली संरचनाएं। ये तभी बनती हैं जब गुफा में पानी टपकता है, और ये तभी बन सकती हैं जब गुफा पानी के ऊपर हो, यानी हवा में। इसका मतलब है ब्लू होल कभी एक विशाल सूखी लाइमस्टोन केव थी। सी लेवल तब बहुत नीचे था, बाद में पानी ऊपर आया और ये केव पूरी तरह डूब गई। स्टेलेक्टाइट्स की उम्र की जांच करके वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि आइस एज कब खत्म हुआ, सी लेवल कब तेजी से बढ़ा, पृथ्वी का तापमान किस समय कितना था। ये कोई अंदाजा नहीं, ये बिल्कुल क्लियर मेजरेबल साइंस है। ब्लू होल के नीचे बहुत बारीक सेडिमेंट की परतें जमा हैं। इन लेयर्स में अलग अलग समय की वॉल्केनिक ऐश, कोरल फ्रैगमेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, केमिकल डिपॉजिट्स और डस्ट पार्टिकल्स मिले हैं। इनको माइक्रोस्कोप और केमिकल एनालिसिस से पढ़कर साइंटिस्ट जानते हैं कि 10,000 साल पहले मौसम कैसा था, 20,000 साल पहले समुद्र में क्या बदलाव हुए, कब ड्राउट आए, कब बारिश ज्यादा हुई, समुद्र में ऑक्सीजन कितनी थी। ब्लू होल की सेडिमेंट लेयर्स को पढ़ना वैसा ही है जैसे कोई साइंटिस्ट पृथ्वी की पुरानी डायरी पढ़ रहा हो। जैसा कि हमने पहले बताया, ब्लू होल के 90 से 120 मीटर के नीचे टॉक्सिक हाइड्रोजन सल्फाइड की मोटी लेयर होती है। इस लेयर के नीचे लगभग कोई बड़ी मरीन लाइफ नहीं मिलती, लेकिन छोटी माइक्रोस्कोपिक लाइफ, माइक्रोब्स यहाँ सरवाइव करती हैं। ये माइक्रोब्स सामान्य जीवों की तरह ऑक्सीजन से नहीं जीते, ये टॉक्सिक केमिकल्स से एनर्जी निकाल लेते हैं। इन माइक्रोब्स को स्टडी करने से साइंटिस्ट समझते हैं कि प्रारंभिक पृथ्वी पर लाइफ कैसी थी। ऑक्सीजन कम होने पर लाइफ सर्वाइवल के कौन से तरीके अपनाती है, एक्सट्रीम कंडीशंस में माइक्रोब्स कैसे एडेप्ट होते हैं। ये स्टडीज फ्यूचर में स्पेस बायोलॉजी के लिए भी यूजफुल हैं। ग्रेट ब्लू होल की सबसे दिलचस्प चीज इसका शेप है। ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल परफेक्ट सर्कुलर दिखता है। इसकी वजह है लाइमस्टोन केव का कोलैप्स, ग्रेविटी का समान प्रेशर, पानी का वर्टिकल इरोजन और केव रूफ का नीचे गिरना। ये सब चीजें मिलकर ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल शेप बनाती हैं। इसलिए यह नजर आता है जैसे किसी जाइंट ड्रिल ने नीचे तक सीधी गोल सुरंग बना दी हो।
ब्लू होल की दीवारें भी स्मूथ और सीधी हैं, जिसकी वजह से डेप्थ का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। ब्लू होल हमें यह बताता है कि पृथ्वी लगातार बदलती रहती है। आज जो ओशन है वह कभी सूखी जमीन था। केप्स भी लाखों साल में बदलकर डीप होल्स बन सकती हैं। समुद्र का पानी पूरी तरह सेफ नहीं होता और डीप जोन्स में कंडीशंस बेहद एक्सट्रीम होती हैं। ब्लू होल दुनिया को यह भी दिखाता है कि ओशन आज भी अर्थ का सबसे कम एक्सप्लोर्ड हिस्सा है। ओशन की 80 से 85% डेप्थ आज भी पूरी तरह अनएक्सप्लोर्ड है, यानी हजारों ऐसी जगहें अभी भी छिपी हैं जिनके बारे में इंसान ने कुछ नहीं देखा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।